हाँ, अभी तुरंत जानकारी मिली है कि मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के कर्मी को गोली मारी गई है। और वास्तव में आपने महसूस भी किया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, बिहार के लोग और शिक्षित हो गए हैं। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की हो गई है कि बिहार को अपराधियों के हाथ धकेला जा रहा है। और इस तरह के गठबंधन से जो इसके नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, जिस बिहार को हम सबों ने यथासंभव विकास के पटरी पर लाने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था को भी बेहतर करने का प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन बदलते ही जो अपराधी तत्व हैं वो बिल से बाहर होने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस महागठबंधन के कारण किस प्रकार से अपराधी अब अपने बिल से बाहर निकलकर खुलेआम इस तरह के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। मैंने तो आपके माध्यम से और वैसे भी कहा है कि आखिर नीतीश जी ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं इसको रोक पा रहे हैं। राजनीतिक चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं बिहार की, वो चाहे मेरे साथ रहें वो या महागठबंधन के साथ रहें, वो चीज़ें तो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उसमें जिस प्रकार से लगातार रोज़ आपराधिक घटनाएं होना, रोज़ किसी न किसी का मौत होना, और जिस प्रकार से अपराधी तत्व ने बिहार को अपने आगोश में लेना प्रारंभ किया है, आने वाले दिनों में बिहार का क्या होगा यह कहना मुश्किल है। अरे देखिए, उनकी जो इच्छा है वो श्री ललन सिंह के मुंह से वो निकल ही गई है। वो उसी इच्छा के कारण उन्होंने गठबंधन को तोड़ा भी है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। लेकिन इस तरह के महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर बिहार को किसी ऐसे दिशा की ओर धकेल देना, अंधेरे सुरंग की ओर धकेल देना, जहाँ बिहार आज कराह रहा है, बिहार आज तड़प रहा है, बिहार के लोग अपराधियों के गोलियों के शिकार हो रहे हैं। आखिर यह क्या है? आखिर नीतीश जी क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये बिहार के लोगों की बलि कब तक होती रहेगी? बिहार कब तक अपराधियों के चंगुल में फंसा रहेगा? बिहार के आम लोग कब तक अपराधियों के हाथ मारे जाएंगे? ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, श्री सुशील मोदी जी को हम सब छात्र आंदोलन से जानते हैं। राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता लाने का प्रयास किया है, यह उदाहरण बहुत कम होता है। और इस तरह की बातें वो जिस दुर्भावना से उन्होंने आरोप लगाया हो, लेकिन आज तक कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि श्री सुशील मोदी जी इस तरह के जो बातें, जो आरोप है, वो उनसे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मत है कि जो तस्वीरें आ रही है, ये इस तरह की गतिविधियां बंद होनी चाहिए। रिश्तेदार या कोई राजनीतिक सलाहकार इस तरह के बैठकों में जिस प्रकार से वो जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। देखिए, ठीक है, वो उसके संबंध में सफाई भी आ गई है कि किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में या इस तरह की कोई घर के लोग शामिल हुए हों, लेकिन जो विधिवत सरकार की बैठकें होती है उसमें किसी के परिवार के सदस्य इस तरह से बैठकर सुझाव नहीं दिए।